उपयोग। तो आप दैनिक जीवन में देखे होंगे कि हमारे आसपास के लोग जो होते हैं, जैसे कि कोई आता है दूध वाले, एक तो जो अच्छे क्वालिटी के दूध होते हैं किससे नापा जाता है, या हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक में जो मीटर लगा है, जो चार्ज गाड़ी चलती है तो उसको कैसे चार्ज नापा जाता है, तो उस सबको हम लोग देखते हैं आज दैनिक जीवन में, ठीक है। या वर्षा देखते हो, वर्षा होती है तो लोग पहले भविष्यवाणी हमारे करते हैं कि सर आज वर्षा इतना सेंटीमीटर इस क्षेत्र में होने वाला है, तो कैसे लोग पता करते हैं। या भूकंप आने वाला है तो लोग कैसे पता करते हैं भूकंप आने वाला है, तो सब हमारे यंत्रों के द्वारा, हमारे वैज्ञानिक लोग जो हैं वो लोग यंत्रों को बनाए हुए हैं, तो उन्हीं में से कुछ हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे, ठीक है, कौन सा है, सिनेमेटोग्राफ, ठीक है। पहला है सिनेमेटोग्राफ। सिनेमेटोग्राफ होता क्या है, इस उपकरण को छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दों पर लगातार क्रम में प्रेक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। देखते हो ना, कभी कभी हमारे आसपास के जो मतलब कि शादी विवाह में आते हैं बारात नगर, तो पर्दे वाले वीडियो लेके आते हैं, ठीक है। तो देखते हो छोटा सा एक होता है, उसको एक बड़े पर्दे का देता है, बड़ा दिखाया जाता है, देखें आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये है एक छोटा सा आपके सामने मशीन यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। एक छोटा सा मशीन दिखाई दे रही है आपके सामने। तो अब ये जो छोटा सा मशीन दिखाई दे रही है यहाँ एक छोटा सा, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है रील डाल देता है, रील इसके अंदर रील डाल देता है, और रील डालकर, ठीक है, इसके ऊपर रील यहाँ डालता है, यहाँ पर रील डाल देते हैं, और यहाँ से एक फोकस जाती है, और फोकस के माध्यम से अगर लेंस लगे होते हैं, उस लेंस के माध्यम से देखिए चित्र क्या हो जा रहा है तो बड़ा। अब यहाँ क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़े आकार में अब दिखाई दे रहा है, यहाँ चल रहा है रील और यहाँ बड़े आकार में दिखाई दे रहा है। तो छोटे पर्दों पर फिर इनको दर्शाने के लिए इसका उपयोग होता है सिनेमेटोग्राफ का, ठीक है, सिनेमेटोग्राफ का, ठीक है, सिनेमेटोग्राफ का। छोटी फिल्म को बड़ा पर्दे पर दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, सिनेमेटोग्राफ का, ठीक। इसके बाद हम दूसरे उपकरण को देखते हैं, अमीटर, ठीक है। इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए कहता है। हमारे वहाँ जाते हैं ना विमानों पर, तो कैसे इतना हाइट पर है लोग कैसे नाप लेते हैं, तो उसको नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अल्टीमीटर, ठीक, अल्टीमीटर का। आइए देखिए ये है अल्टीमीटर, ठीक है। ये में विशेष यंत्र लगे हुए हैं जो कि उस जहाज के अंदर कुछ लगे होते हैं, कुछ यहाँ लगे होते हैं। अब दोनों की बेस पे क्या करता है, कैश कर दिखा देता है। तो इस तरह जो है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए इसका उपयोग होता है अल्टीमीटर का। नेक्स्ट है आपका फिर अमीटर, आपके घरों में भी लगा होगा, ठीक है, जहाँ हम लोग स्टार्टर लगे होते हैं, मशीन जिसमें संस्करण लगा होता है, ठीक है, उसमें ये लगे होते हैं। तो ये है अमीटर। अमीटर का उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग विद्युत धारा के एम्पियर को नापने के लिए किया जाता है। ये अमीटर है आपका, ठीक है, एमीटर, जिससे जब हमारा बिजली आती है उसमें दो स्टार्टर होता है, एक तो वोल्ट दिखाता है आपको और दूसरा क्या दिखाता है आपको, अमीटर दिखाता है, ठीक है। तो ये अमीटर हो गया आपका, ठीक, जिससे हम लोग विद्युत धारा का एम्पियर का नापता है इसमें। अब है आपका अनीमोमीटर, ठीक। इस उपकरण हवा की शक्ति या गति को मापा जाता है। जब आधी तूफान चलती है तो लोग कहते हैं कि कितनी चाल से चल रही है, कितनी वेग से हमारी हवाएं आने वाली है, तूफान आने वाली है, तो उसकी जो गति नापते हैं लोग वो एनीमोमीटर से नापते हैं, ठीक है। तो यह हवा की शक्ति कितनी चाल से चल रही है, कितनी तेज चल रही है, ठीक है, उसी को नापा जाता है। देखिए हमारे विशेष यंत्र देखिए कैसे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, कुछ विशेष यंत्र ऐसे लगाए हुए हैं। यहाँ देख लीजिए, पहले छतों पर लोग लगाया करते थे, घूमता था, हम लोग भी देखते यार जिम क्या वो लगाया गया है, तो लोग अब जैसे भी अपना व्यवस्था लोग किए थे, यही आपका है, ठीक, एनीमोमीटर का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आपका अगला है
अगला हमारा है कैलोरीमीटर, जैविक ऊर्जा, ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है कैलोरीमीटर। ठीक है, बस टेम्परेचर नापने के लिए। एक तो हमारा होता है डिग्री सेल्सियस नापने के लिए शरीर का। ठीक, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो भोजन करते हैं वो कितनी कैलोरी है, ठीक है, तो वही शरीर की ऊर्जा है नापने के लिए। कोई ऊर्जा होती है उसको या ऊष्मा की मात्रा जो ज्ञात करने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। ये कैलोरीमीटर का फिगर है आपके सामने। ठीक है, इसमें कुछ इस टाइप के आपको दिखाई दे रहा है। अगला हमारा है, ठीक है, अगला है बाइनोक्यूलर। ठीक है, बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर से क्या नापा जाता है? यह उपकरण जो है दूर की वस्तुओं को देखने कहता है, दूर की वस्तुओं देखने कहता है। जिस दूरबीन है, टेलीस्कोप है, इस तरह भी दूर का उपयोग करने के लिए कहता है। बाइनोक्यूलर का दूरबीन जिसको बोलते हैं, ये दूरबीन है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपके दोनों आँख लगाएंगे ऐसे। ठीक, इसके बाद सामने इसमें कुछ लेंस लगे होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे सर्कुलर त्रिभुज जैसे उसमें कई तरह के लेंस लगे होते हैं, इतना वो दूरी को दिखाता है। तो ये आपका बाइनोक्यूलोमीटर हो जाएगा आपका। अगला हमारा है ग्रेविमीटर। ठीक है, ग्रेविमीटर इस यंत्र द्वारा अपनी सतह पानी सतह पर तेल की पुष्टि ज्ञात की जाती है। ठीक है, पानी की सतह पर, पानी जहाँ है निकलता है समुद्र के किनारे, ठीक है, उस पे जो है पानी सतह पर तेल की उपस्थिति, कितना तेल है उसके अंदर, उसकी जांच करने के लिए ग्रेविमीटर का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोफोन। ठीक है, यह पानी के अंदर ध्वनित रंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोफोन जो है समुद्र के अंदर कितनी कौन ध्वनियाँ आ रही हैं, किस तरह की ध्वनि आ रही हैं, उसको नापने के लिए, उसी तरह को नापने के लिए इसका उपयोग किया है। जैसे कि आप ये आपके सामने यंत्र लगाया गया, यहाँ से डाला जा रहा है एक एंटीना। ठीक है, हाइड्रोफोन इसका एंटीना है, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, ऊपर जो रहता है, नीचे ये जल के अंदर है। ठीक है, ये लग रहा है कि जैसे कि बड़ा कोई पाइप है, उस तरह का आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हाइड्रोफोन है। तो हाइड्रोफोन का उपयोग जो है पानी के अंदर ध्वनित रंगों की गणना करने के लिए, ठीक, रंगों की गणना का मतलब है। नेक्स्ट है आपका सबमरीन नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, बहुत हमारे सैनिकों के नाम सुने, भाई सबमरीन आ रही है, जा रही है, बहुत बड़ा भारतीय सबमरीन विक्रमादित्य है जैसे। ठीक है, तो यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाले हलचल का भी ज्ञान होता है, इस सबमरीन है। ठीक है, सबमरीन जो करा कि पानी के अंदर चलने वाले छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान देता है। ठीक है, ये सामने देखिए सबमरीन ना ऐसा होता है। सबमरीन देख लीजिए, आप शायद मिलेगा आपको देखने के लिए, आप पढ़े लिखेंगे अच्छे से तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। स्पीडोमीटर, इसका भी देखे होंगे आप लोग। ठीक है, यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा होता है। नीचे बाइक रखी हुई है, उधर बाइक है। ठीक है, जाकर देखेंगे आपके घर वही बाइक है, आप खुद चलाते हैं, उसमें आप देखेंगे जब गाड़ी चलाते हैं तो उस पर स्पीड उठता रहता है। ठीक, ये स्पीड यहाँ देखते हैं, तेल को बताता आता कितना इसमें हमारा फ्यूल है वो दिखाता है। ये गति है, चलती रहती है आपकी, जब जितना स्पीड जाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। यही है आपको स्पीडोमीटर जो स्पीड नापता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका रेन गेज। यह वर्षा नापने काम आने वाला उपकरण है। हमारा वैज्ञानिक, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो पहले ही लोग बताते हैं क्षेत्र के अंदर के देखिए यहाँ पर वर्षा होने वाली है, ये पहले ही बताते हैं कि इतनी
4 से मान चल रही है इतने सेंटीमीटर और सामने वाले क्षेत्र के अंदर। तो यही है आपका रेन गेज। देख लीजिए, ये उपकरण बताता है कि आज वर्षा होने वाली है नहीं होने वाली है। ये रेन गेज का जो है ये यंत्र है आपके सामने। रेन गेज कैसा होता है, ये रेन गेज हो गया आपके सामने वर्षा नापने के लिए। सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ भी लोग बोलते हैं, ठीक। सिस्मोमीटर भूकंप का पता लगाने वाले या भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला एक उपकरण है। वाला चित्र में भूकंप आने वाला है, लोग बता रहे हैं कि इतना जो है रिएक्टर पर भूकंप की तीव्रता किसमें नापते हैं, रिएक्टर में नापते हैं, ठीक है। तो कितना रिएक्टर से कहाँ पर भूकंप आने वाली है एक पल ही हमारे वैज्ञानिक लोग बताते हैं। तो वो इसी यंत्र की सहायता से लोग इसका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए सामने आपके ये है आपका सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर कैसा होता है ये आपका है, ठीक है भैया। चलिए आगे। पेरिस्कोप अगला हमारा है, ठीक है। पेरिस्कोप है पनडुब्बियों में उपयोग होने वाली ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। मतलब कि हमारे जो नेवी लोग, नेवी के जो जवान होते हैं वो नीचे रहते हैं पनडुब्बी के अंदर, भाई नीचे रहते हैं, फिर कैसे ऊपर देख लेते हैं लोग, हाँ। तो उसमें जो है यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, कोड एंगल बनते हैं। यहाँ से व्यक्ति देखता है यहाँ पर, और ये देखते हुए यहाँ एक एंगल कोड बनता है। तो ये देख लेता है कि भाई यहाँ एक जहाज है, यहाँ से इसमें से निकल रहा था पाइप, ठीक है। पाइप ऐसे निकल रहती है जिसको लोग नीचे से देखते रहते हैं और दिखाई देता है कि वहाँ पर एक कोई जहाज आ रही है। तो उसका पता लगा कि यहाँ पर ये नीचे झुका हुआ है, ठीक है, हल्का सा, और ये ऊपर निकला हुआ है। नीचे लोग बैठे हुए हैं और वहाँ से लोग देख रहे हैं नीचे से, ठीक है, नहीं देख रहे हैं। तो ये इससे पता लगा जाता है, पनडुब्बी में जो लोग नीचे रहते हैं वो इसी से देख लेते हैं कि कहाँ पर है कोई जहाज आ रही है जा रही है, इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला आपका है हाइड्रोमीटर। यह यंत्र जो है समुद्र की गहराई नापने के लिए काम आता है। समुद्र कितना गहरा है इसी यंत्र से लोग पता लगाते हैं। इस समुद्र की गहराई नापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक। यही आपका है हाइड्रोमीटर। देखिए एक विशेष यंत्र बनाया गया आपका सामने, इसमें कुछ और मशीन दिखाई दे रही है। कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स, आपके मोबाइल में कंपास है, देखते हो हमेशा जिधर पे भी घुमाएंगे ना, आप जितना भी किधर भी घुमाइए उसकी दिशा किधर रहेगी, हाँ किधर रहेगी, नॉर्थ की ओर। नॉर्थ है ना, नॉर्थ की ओर। और बुक में और हमको चित्र देखा रहेगा या किताब में, तो उसको नाप किधर मानते हैं, नाप को किधर मानते हैं, हाँ हमेशा ऊपर की तरफ। किधर मानते हैं, हमेशा ऊपर की तरफ। आप जिधर भी करेंगे तीर कहाँ दिखाएगा, हमेशा ऊपर ही दिखाई देगा, ठीक है। तो हमेशा जो है कंपास किधर भी घुमाइए वो जाकर हमेशा आपका नाक तरफ घूम जाएगा, किधर घुमाइए तो नाक घूम जाएगा आपका, ठीक है। कंपास ऐसा होता है। अब आएंगे, अगला है सिनेमेटोग्राफ। इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रेक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो अब दिखाएगा अभी, तो हो चुका है ऊपर वाला जो था
दूसरे आ देखिए कार्डियोग्राफ, ठीक। कार्डियोग्राफ आप अक्सर मूवी में देखे होंगे आप कि जब किसी धड़कन बुलाते हैं यहाँ पर ये दिखाई देता है, ऐसा फिगर जो चलता रहता है ऐसे ऐसे, ये धड़कन है, ये कार्डियोग्राफ है। इससे हृदय की गति का जांच का विवरण पता चलता है कैसा होता है, हृदय धड़क रहा है नहीं धड़क रहा है, ठीक। एक कागज पर दिया जाता है, उसको कार्डियोग्राफ कहते हैं। कागज पर उसको ध्वनि के तरंग जो होता है, कार्डियोग्राफ जो हार्ट का होता है, उसको एक ऐसे ही प्लेन कागज पर दिखाया जाता है, ठीक। अब उसमें जो डॉक्टर है अपना उसको देखते हैं कैसा कौन सा तरंग कैसा है, उसमें क्या चीज़ें पूरा अपने आपको देखते रहते हैं, ठीक। तो कार्डियोग्राफ है हृदय की गति नापने के लिए, अब नेक्स्ट है आपका बैरोग्राफ। इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को होना पड़ता है, यानी वायुमंडल हमारे वातावरण जो होता है उसमें कितने वायुमंडलीय दाब लग रहे हैं, उस वायुमंडलीय दाब को जांच करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं लोग, उसको हम लोग बैरोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ये बैरोग्राफ है। तो अब बैरोग्राफ जो होता है, ठीक है, ये आपके सामने है, ये देखिए कुछ विशेष यंत्र बना दिए हैं तो यही बैरोग्राफ है, ऐसा ही होता है। अब बैरोमीटर है, यह उपकरण वायु दाब मापने का होता है। ये वायु दाब में होने वाले परिवर्तन बता रहा है। इससे क्या होता है आपका वायुमंडलीय दाब इसे नापते हैं, वो परिवर्तन जब परिवर्तन होगा तब वो दिखाएगा। आइए उसका कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ये दिखाएगा बैरोमीटर, ठीक है। ये बैरोमीटर का एक फिगर है, ये मिली बार में दिया गया है, ये मिली बार में है, कितना नापा जाता है इसका, ये मिली बार में दिया गया है, ठीक है। ये बैरोमीटर में कुछ घड़ी जैसे 3 सुइयां दिखाई दे रही है इसके अंदर, ठीक है, दिखाई दे रहा 3 सुइयां। देखिए इसमें एक सुई यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, जिस घड़ी में 3 सुई होती है उसमें इसके अंदर। अब है आपका आर्डियोमीटर, ठीक है। आर्डियोमीटर या आपका ध्वनि की तीव्रता मापने का आता है, काम सुनने के लिए लोग जांच करने के लिए इसका लोग उपयोग करते हैं, जितना उसको सुनाई दे रहा नहीं दे रहा है, तो आर्डियोमीटर है ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। ये है आपका आर्डियोग्राफ, इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान डाले करते हैं, ठीक है। जिन व्यक्तियों को श्रावण शक्ति कम होती है, सुनने की क्षमता कम होती है, लोग सुन नहीं पाते हैं, तो अपने कानों में एक यंत्र लगाते हैं, उसी यंत्र को बोलते हैं आर्डियोग्राफ, आर्डियोफोन, ठीक है। अब आर्डियोफोन देखिए कुछ विशेष यंत्र ऐसे होते हैं, अब कान लगते हैं, कान में वैसे झंझनाहट मारेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग सुनते हैं वैसे ही इनके अंदर आएगा तो ये सुन पाते हैं, ठीक है। मशीन लगती है तो उतना काम नहीं करता है, क्योंकि बातें उससे नष्ट हो जाता है, खराब होते हैं, इसकी वजह से आर्डियोफोन का उपयोग करते हैं, ठीक। तो आज के लिए उतना ही, नई क्लास है।